स्वागत है आपका हमारा और आपका अपना YouTube चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। आशा करते हैं कि आपको हमारा पिछला जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। हालांकि शुरू में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जो हो सके बच्चे लोग को बोरिंग भी लगता होगा, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में नहीं बताया और अचानक से क्वेश्चन परोस दिया, ये भी ठीक बात नहीं है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम जो वीडियो आपको बना रहे हैं वो आपके लिए ही है, और किसी भी तरह का है ना, इसमें झूठ का सहारा नहीं है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं जो बनाता हूँ या जो मैं बनाऊँगा वो एकदम स्पष्ट बनाऊँगा। इससे आपको फ़ायदा होगा। और सोचने वाला बात भी है, मान लो मैं वीडियो झूठ मूठ का कुछ भी बोल दूँ, ऐसा है वैसा है, और आप उस झूठ के चक्कर में वीडियो को देखें तो आपको भी ख़राब लगेगा। अरे भाई कैसा टीचर है, झूठ बोल के हमको पूरा वीडियो दिखा दिया। नहीं, हमारा बातें आपको शुरू में हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम ऑफलाइन नहीं हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैंने सीरीज़ चालू किया है, जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, मैं उसका अभी सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप लोग इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार जाके उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये हमारा वीडियो जो है ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे भी उसमें क्वेश्चन नंबर जो है हम आपको 10 तक ही करवाए हैं। आज उसका आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग कराएंगे, है ना। तो क्या कराएंगे भाई, तो 11 से लेकर 20 तक का जो क्वेश्चन है आज हम लोग कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सेशन को ज़्यादा है ना बातों में न उलझाते हुए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ इस तरह से है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक है ना, हम लोगों ने इसका पिछला जो वीडियो डाला है ना, उसमें बताया है। क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3 कितना होगा, है ना। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -3, और ना ऑप्शन डी जो है वो है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ये जो क्वेश्चन है आई 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 कुछ दिख रहा है, ये आई को मैथ में इमेजिनरी यूनिट के नाम से जानते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार NCERT बुक में उस चैप्टर को अपने स्तर से समझ लें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अभी तो हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फिर मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊँगा। जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को एक अच्छी सेशन मिले, है ना, एकदम फ्रूटफुल सेशन मिले। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो इसमें कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा। जैसे आई जो है ना, आई का वैल्यू होता है √-1। आई का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, है ना, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। इमेजिनरी यूनिट ही इसको कहा जाता है। अब ये जो है
यहाँ से आप समझिए कि आई का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, -1 रूट का स्क्वायर करने पर ये आ जाता है आपका -1। आई का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, मतलब -1 इंटू आई, फाइनली क्या आया -i। आई का जब 4 करेंगे तो आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर कर दीजिए, -1 इंटू -1 ये आ जाएगा +1। तो 4 ठो मैजिक नंबर है ना, उसको समझना है। अब ऐसा समझिए कि आई है ना, आई स्क्वायर है, आई क्यूब है, आई 4, तीनों को ऐड करते हैं, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई के क्यूब प्लस आई का पावर 4, सबका वैल्यू 1 बाय 1 रखते चले जाते हैं। तो -1 -i +1 और +i, देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, कुल मिला कितना है 0। ठीक है, तो मतलब लगातार 4 वैल्यू को इसको अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इस बात को हमको थोड़ा सा समझना है। अब इसी कंसेप्ट पर हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा जो कि मात्र कुछ सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको अच्छा से समझें तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, आई का पावर n, आई का पावर n + 1, आई का पावर n + 2 और आई का पावर n + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, आई का पावर n, यहाँ पे इसको लिखेंगे आई का पावर n इंटू आई प्लस आई का पावर n इंटू आई का स्क्वायर प्लस आई पावर n इंटू आई का पावर 3। अब देखिए ये जो आई पावर n है, आई पावर n है, मतलब ये और ये देखिए एक ही है, कॉमन जा रहा है। तो आई का पावर n कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचा आई, यहाँ पे बचा क्या आई का स्क्वायर और यहाँ बच गया क्या आई का क्यूब। तो अभी हमने दिखाया कि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई का पावर n इंटू 0, तो ये फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, एकदम आसानी से बन गया। ठीक है, एकदम आसानी से बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है ना, मैं थोड़ा सा बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी जो होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी मिश्रित संख्या होता है एक तरह से। तो अभी तक हम जितना भी नंबर पढ़े हैं वो सारा का सारा जो नंबर है वो रियल नंबर था, लेकिन रियल नंबर से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारा जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। हालांकि उतनी बातें तो क्या जानना, बस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात है जिसको समझना था। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे हम लिखते हैं, हो सकता है कि लेटर्स आपको छोटा छोटा दिखे, तो यूट्यूब में एक फैसिलिटी है, मैं बार बार बताता हूँ, जूम करने का, या तो फिर उसका जो पिक्चर क्वालिटी होता है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 720 पे देखिए, या फिर उससे आगे और भी है ना, 1K 4K जो भी है ना, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। ज़माना एडवांस हो गया है ना, तो हमारा ये लिखा हुआ भले जैसा भी हो, आप इसको जूम करके एकदम बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कीजिए। चलो, होप सो आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बताने को तो बहुत कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन क्या है कि सब धीरे धीरे, है ना, कोई भी चीज़ जो होता है वो धीरे धीरे ही होना चाहिए। मेरा मानना है मेरे फ्रेंड्स कि कोई भी जो चीज़ है ना, कोई भी चीज़ उसको धीरे धीरे ही प्राप्त करना चाहिए ताकि वो लंबी समय तक प्राप्त रहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पेश है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्स ऑफ 2 प्लस रूट 3i इज ऑप्शन ए 2/7 प्लस i इंटू रूट 3/7, ऑप्शन बी 4/25 प्लस 3/25i, ऑप्शन सी 2/7 माइनस i रूट 3/7, और ना ऑप्शन डी none of these, none of these, none of these, none of these। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को कुछ नहीं है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस रूट 3i इज व्हाट। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कौन सही है यही आपको बताना है। हमारा वीडियो को पहले पॉज कीजिए और इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन गया देन इट इज़ गुड, अगर नहीं बना तो फिर आप हमारे टेक्निक को समझिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा ये किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो आई है। आई का मतलब अभी जस्ट मैंने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया, क्वेश्चन नंबर 11 में समझाया। आई का मतलब इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, इट मीन्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको एक बार हम जाके फिर से देखेंगे और उसके बाद उसमें जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। करना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पावर -1 कर देना है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसका जो पावर -1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग सबसे पहले इसको एक नोटेशन देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे कि आपको पता है कि जेड से डिनोट किया जाता है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i। चलिए अब हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो लिखेंगे इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइंड और डिनोट ऐसे करेंगे। इसका मतलब 2 प्लस रूट 3i का पावर कितना हो गया, ये -1 हो गया। अब इसी को निकाल देना, जो माइनस पावर होता है नीचे जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस रूट 3i आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है मतलब परिमेयकरण करना है किसका, तो 2 प्लस रूट 3i का। तो रैशनलाइज किया जाए, तो रैशनलाइज करने में क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3i ऊपर में भी इंटू करेंगे और 2 माइनस रूट 3i नीचे में भी इंटू करेंगे। अब ऊपर वाला ऊपर से इंटू होगा और नीचे वाला नीचे से इंटू होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b², तो ये इतना ही रहेगा। इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर थोड़ा सा कर देते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ से लिखिएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3i बाय 2 2 जा 4 माइनस 3i²। तो 2 माइनस रूट 3i 4, ये प्लस हो जाएगा 3, तो ये आ गया आपका 2/7 माइनस रूट 3/7 इंटू i, है ना। तो ये ऑप्शन में है। अब देखना ये कि आपको कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो i पहले लिख दिया है। इसका मतलब क्या करना होगा,
ऐसे तो ये भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑप्शन हिट करने के लिए आप जैसा वैसे लिखिए, तो ये हो गया आपका सही। तो 2/7 माइनस आई रूट 3/7, तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। एकदम आसान आसान से ये बन जाएगा, कुछ नहीं था, आराम से इसको हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला यूज किए वो कौन कौन सा किए, है ना, वी यूज्ड 2 फार्मूला, है ना, कौन कौन सा, एक नंबर में a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m, ये फार्मूला यूज किया, है ना। और दूसरा यूज किया क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, यही 2 फार्मूला मेनली यूज हुआ। एक जो शुरुआत में देखो यहाँ पे यूज हुआ फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला यूज आपको कहाँ हुआ है, इस जगह पे यूज हुआ। बाकी तो आपको पता ही है ना, रेशनलाइज वगैरह पता ही। तो चलो ये भी क्वेश्चन आपका बन के हो गया तैयार। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका ख़त्म हो रहा है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करेंगे, लेकिन बिफोर मूविंग क्वेश्चन नंबर 13, है ना, आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए, है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही वो धन है जो आपको महान बनाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर टाइम्स जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद स्टार्ट करूँगा मैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y if 1 minus I into x plus 1 plus I into y is equal to 1 minus 3I। ऑप्शन ए है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। ऑप्शन बी है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। और नाउ ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी पहले से दे दूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो आप देखिए कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। मान लो सबसे पहले हमारे पास पहला जो दिमाग में जो बात आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2024 का क्वेश्चन है। तो उसमें आपको पहले तो ये समझना होगा कि हमारा ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, और कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन अगर हमको समझ में आ गया तो उस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आई फिर दिखा, आई का दिखना इमेजिनरी यूनिट के बारे में याद दिलाता है। इमेजिनरी यूनिट मतलब आयोटा। आयोटा जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, एक पार्ट है। मतलब दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Now in complex number, है ना, where this concept is related, है ना, तो वो जो है आपके कहाँ पे है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होगा तब जाकर इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है हमको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल कॉम्प्लेक्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आता है। चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करता हूँ मैं, है ना। बहुत कम समय में बन जाता है, एकदम आराम से बनाना। मैं पहले बताया हूँ कि मैंने यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है जो बहुत एडवांस है, लेकिन सारा में मैंने एक ही कमी पाया, क्वेश्चन को पहले से लिख के रखता है, सॉल्यूशन को लिख के रखेगा और उसके बाद आपको क्या करेगा, सिर्फ समझा देगा। तो वैसे फ़ायदा नहीं, एकदम प्रैक्टिकली समझिए। एकदम क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना, वो समझिए तो फ़ायदा होगा। तो चलिए दिया हुआ क्या है, तो ये वाला दिया हुआ है, तो 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आई। ठीक है, अब हमको इसको इंटू कर देना है। 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स आई प्लस वाई इंटू आई, ये हो गया 1 माइनस 3 आई। अब x और y को एक साथ रख देंगे हम लोग, क्योंकि ये एक जैसा लाइक टर्म्स है, तो x प्लस वाई एक जगह पे, i को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये बच गया 1 माइनस 3 आई। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो अच्छा होता है माइनस बाहर ही निकाल देते, ज़्यादा अच्छा रहता है, एक जैसा लगेगा देखने में। तो माइनस जैसे ही करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x माइनस वाई 3 आई। मतलब इस क्वेश्चन को आपको पहले इस तरह से लिख देना होगा। अब करना होगा, कंपेयर करना होगा, ये बिना आई वाला है, बिना आई वाले का इक्वल होगा, और ये आई के साथ है तो ये आई के साथ वाले का इक्वल होगा। तो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड लिख दीजिए यहाँ पे, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड वन इज व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगी, दो ठो समीकरण है ना, दो ठो इक्वेशन है, जिसको आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको आप आराम से बना दीजिएगा, दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम जैसे ही करते हैं, है ना, तो देखिए x और x कट गया, ऐड करने पे y कटेगा, x बच जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और इधर आ गया आपका 1 माइनस 3, तो 2x जो है वो आपका आ गया माइनस 2 कट गया, तो x का जो वैल्यू हो गया माइनस 1 हो गया। अब x का वैल्यू जैसे ही माइनस 1 होता है तो आप देख लीजिए कहीं पर भी x का वैल्यू माइनस 1 नहीं है। यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 है ना, माइनस 1 तो कहीं है नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, यहीं से इसका आंसर पता चल गया। लेकिन बाय द वे अगर आप y भी आप निकाल के चेक करना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 2 को ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y, है ना, अब 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो y का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। तो y का वैल्यू 2 कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, देख रहे ना, y का वैल्यू 1 है, माइनस 1 है, 3 है, लेकिन 2 तो नहीं है। इसका मतलब 100% इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। समझ में आ गया, बहुत आसान था, है ना। चलिए ये हो गई क्वेश्चन नंबर 13। नन ऑफ दिस आंसर आ गया, तो नन ऑफ दिस का आना मतलब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही बनाए होंगे एग्जाम में। जो मान लो तुक्का भी मारा होगा, तो कोई भी तुक्का नन ऑफ दिस नहीं मारता है। तुक्का जब भी कोई मारता है तो वह ABC में किसी एक को मार देता है। तो सोचो कितना क्वेश्चन बनाने वाला स्मार्ट था, वो जानता था कि क्वेश्चन को बच्चा तुक्का अगर मारेगा तो ABC ही हिट करेगा, इसीलिए वो जो है ABC में आंसर दिया ही नहीं था। ठीक है, चलिए पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद इसको लिखिए, लिखने के बाद फिर से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। होप सो आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग, कौन सा नंबर, 14। मतलब क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है, 13 तक कंप्लीट कर लिया, 14 नंबर क्वेश्चन का स्टार्टिंग। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 + i 1 + 2i बाय 1 + 3i। क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √10, ऑप्शन सी 1/√10 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस हर क्वेश्चन में लगभग आ ही जा रहा है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है। फिर से वही सवाल कि हमारा एनसीईआरटी बुक में जो मैथ्स का चैप्टर्स भरे पड़े उसमें से किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। फिर से वही बात, आयोटा दिखा मतलब ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा हुआ है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट ही किए हैं 11 से 12, 13, 3 क्वेश्चन लगातार हम बनाए हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। और लो 14th नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका कहाँ से दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही दिया। मतलब एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछ दिया, सोचने वाली बात है। 4 क्वेश्चन अभी तक जो है हम लोग बनाने वाले हैं। 40 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मात्र एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया है। क्या मज़ा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पैटर्न देख के। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। चलिए, तो ये जो है मॉड्यूलस पूछा है इसका। ठीक है, तो मॉड्यूलस होता है क्या? देखो जेड, अगर जेड मेरा x + i y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, z = x + y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसपे सारा चीज़ पॉसिबल है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनटू करना, डिवाइड करना, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, मॉड्यूलस निकालना, है ना, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए। चलो, तो इसका मॉड्यूलस होता है ऐसा, ये मॉड्यूलस का सिंबल है, तो इधर भी आ जाएगा x + i y, है ना। ये फॉर्मूला में ब्रेक हो जाता है इस तरह से, x² + y²। ठीक है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आया, ये मॉड्यूलस है। लेकिन यहाँ पर जब आप क्वेश्चन में देखते हैं तो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें भी डिवाइड है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको जब हम बनाने जाएंगे करना क्या होगा, पहले इसको अच्छा से मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, फिर इसको रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। इतना जब हम करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा और एक क्वेश्चन जो है काफ़ी देर लग जाएगा उसको बनाने में। तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। क्या है भाई, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ है ना, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज़ समझना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में क्या क्या, तो पहला जो प्रॉपर्टी, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2 लिखते हैं जो हमको जरूरत पड़ेगा, इनटू और डिवीजन वाला। तो देखिए, एक Z1 और Z2 का अगर हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो Z1 × Z2 होता है पहला, और दूसरा जो है अगर हम डिवाइड भी कर देते हैं तो भी जो है mod Z1 बाय mod Z2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो है इसमें मोड लगे, इसमें मोड, इसमें मोड लग जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो मोड लिखेंगे 1 + i, है ना, इंटू 1 + 2i बाय 1 + 3i। ठीक है, ये इसका मॉडुलस हमको निकालना है।
तो हम पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला का मॉड, फिर दूसरा वाला का मॉड, फिर तीसरा वाला का मॉड, ऐसा ये बढ़ जाएगा, दोनों प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे हम लोग, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू इसका क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 √5, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 10, तो रूट आया 10। तो देखिए दोनों तो 10 ही हो गया ना, तो √10/√10 कट गया, कितना आया 1। तो आप देखिए 1 कहाँ पे है, 1 है आपका ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एकदम आसानी से बन गया, कुछ सेकंड में बन गया, लेकिन कब बना, जब हम इस प्रॉपर्टी को समझ पाए। ठीक है, तो पहले आप इसको फिर से वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि एकदम आराम से हम पढ़ाते हैं, है ना। आप अगर हमारे YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए एकदम आराम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी भी व्यूज पर्पज़ के लिए इसको नहीं बनाया गया है, बच्चों का भलाई के लिए बनाया गया है, बच्चों को हेल्प के लिए बनाया गया है, बच्चे का दिमाग जैसा है उसके जैसा ही बनाया गया है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन ऑफ 3 2 - x greater than equal to 4x - 9 इज ऑप्शन ए ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनाइट, और इसको रख दीजिए आप क्लोज्ड इंटरवल में, ऑप्शन बी ये आप रख दीजिए 15/7, और इन्फिनाइट तो मिस ओपन इंटरवल में होगा ही, ऑप्शन सी में रखिए इन क्लोज्ड इंटरवल -3 इन्फिनाइट ओपन इंटरवल में, और डी तो आपको पता ही है क्या देगा, ऑलमोस्ट नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए ये तो चीज़ है, ये आपका क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ एकदम आराम से, और इसको बनाएंगे भी हम आराम से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं ज़रूर समझाना पसंद करूँगा। सबसे पहला जो मेरा सोच है भाई, मैथमेटिक्स में जो क्लास 11 में जितनी चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 15 चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में ये किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आपको मैंने बोला था कि ये लीनियर इक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशंस से ये क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंबल देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशंस को पहचानने का तरीका क्या है कि आपको लेस देन इक्वल टू जो है वो दिया हुआ रहेगा, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ आपका क्वेश्चन नज़र आएगा। यही इसका पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व किया जाए, है ना। लीनियर इनइक्वेशंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वेशंस। तो 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 9। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही इसका पहचान है, इसको बनाया जाए। पहले जो इंटू होता है करिए, तो 3 × 2 है ना, -3 × x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 9, तो ये हो जाएगा आपको 3 × 2 = 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 9। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 6 + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस क्या 3x। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी को किधर भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप डिवीज़न या इंटू करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान हो जाना होगा। क्या सावधान होगा, अगर नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम इंटू करते हैं तो ये सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, जो इधर मुँह है वो उधर चला जाएगा, और अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो भी ये इधर से उधर हो जाएगा।
लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर से इंटू या डिवाइड करते हैं तो सिंबल सेम ही रहेगा, अनइक्वालिटी का जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं भाई, प्लस माइनस किए हैं, तो इसको इधर ले आए उसको उधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिएगा, तो 9 और 6 कितना हुआ 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 3 7x। ठीक है, अब इसको इधर, चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसको इधर डायरेक्ट भेज दीजिए कि इस जगह 15/7 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब इसको साइन चेंज कीजिए, क्योंकि x को पहले आना है, x पहले रहेगा, तो x जैसे ही पहले करेंगे तो देखो x के तरफ आ जाएगा इस तरह से 15/7। अब ध्यान से देखिए, x के तरफ ही इसका मुंह था, इधर भी उसी के तरफ से है, ये भी x को स्ट्राइक करे, ये भी x को स्ट्राइक करा, लेकिन रूल्स है कि पहले वेरिएबल होगा उसके बाद कांस्टेंट होगा। तो ये अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद एक ग्राफ बनता है, इधर माइनस इन्फिनाइट होगा, इधर प्लस इन्फिनाइट होगा, बीच में एक तो वैल्यू क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा 15/7, इधर जा रहा है, इसीलिए इधर जो है डार्क कर देना है। आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से, तो x जो बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनाइट ओपन इंटरवल में, और 15/7 जो है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल में, यही इसका आंसर है। तो माइनस इन्फिनाइट से 15/7, फिर से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हुआ, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस 2-4 लाइन लिखना था और बन गया। ठीक है, और अगर इसे ज़्यादा डिटेल्स जाना है तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जब चैप्टर वाइज जब जाऊँगा तो सारे चैप्टर्स की एकदम छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप थोड़ा धैर्य बना के वीडियो को देखें, ठीक है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा समय दे देते हैं ताकि आप अपना नोट डाउन आराम से कर सकें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है बारी आई किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n-1 का फैक्टोरियल, द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n will be A, n is equal to 3, B, n is equal to 4, C, n is equal to 50, और D none of these। D क्या हो गया आपका, none of these, none of these, none of this। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल n और n-1 का फैक्टोरियल है। तो ये क्वेश्चन जो है आप पहले अपने से ट्राई कीजिए, ज़रूर बनेगा, अगर नहीं बना तो फिर मैं तो हूँ ही, है ना। चलिए, पहले आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के बनाइए। चलिए, ट्राई कर लिए होंगे, अब मेरा भी सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। गिवन दैट, एकदम आराम से बनाना है। तो n+1 का फैक्टोरियल 12 n-1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो है ये आपका परमुटेशन और कम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है ना। फैक्टोरियल का यूज़ जो है परमुटेशन कम्बिनेशन में ज़्यादा होता है। सबसे पहले थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, की कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। की कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फैक्टोरियल n जो होता है क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2, इस तरह से ये 3 2 इंटू 1 होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसा इसका फॉर्मूला है। कुछ याद भी रखना है। देखिए, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा भी होता है, अगर आप चाहें तो फैक्टोरियल ऐसे लिख दीजिए, या तो फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 विदाउट प्रूफ होता है। ये 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो ये हो गया 6। इसी तरह से आप 4 का फैक्टोरियल लिखिएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपको 24 आ जाएगा, है ना। 5 का फैक्टोरियल, इसी तरह से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। इसी तरह से आप 6 का फैक्टोरियल निकाल लेना, 7 का निकाल लेना, 8 का निकाल लेना, 9 का निकाल लेना, हाँ, और 10 का फैक्टोरियल निकाल लेना। इतना कम से कम निकाल लेना अपने से, है ना। और सबका आंसर जो है एक बार आप कमेंट में कर देना। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग को एक चीज़ और यहाँ पे क्या सीखना, प्रॉपर्टीज़ में, कि n का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी होता है। तो n प्लस 1 से हमको जाना होगा कहाँ तक, n माइनस 1 तक। तो चलिए n प्लस 1, फिर क्या होगा ये n, फिर क्या होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो 12, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, n प्लस 1 इंटू n, और इसको लिख दीजिए क्या, 4 इंटू 3। अब देखिए ये क्या हो रहा है, n प्लस 1 में 1 माइनस करेंगे तो n आएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये जो है n जो है वो 4, n प्लस 1 जो 4 का इक्वल होगा, और ये जो n है वो किसका होगा, 3 का इक्वल होगा। यानी n प्लस 1 का वैल्यू या तो 4 रखिए या तो n का वैल्यू अब 3 रखिए, दोनों में सेम आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू आ गया 3, तो कहाँ पर है 3, n का वैल्यू 3, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। समझे। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था। तो मात्र आपका 1 मिनट लगता है, और अगर आपका प्रैक्टिस है तो 1 मिनट में आराम से बन जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको रोकिए वीडियो को और बनाइए। बनाइए फटाफट। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की बारी। 16 कंप्लीट हो गया, 16 कंप्लीट हो गया। लेटर्स थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैथ में जो है बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो लेटर्स थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा जूम करके देखने का, थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर मूव करते हैं। क्या है, परमुटेशन का दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वहाँ था, दूसरा यहाँ है। फाइंड द नंबर ऑफ permutations of the letters of the word कौन सा, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए है 12 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ऑप्शन बी में है 9 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे लिखिए आप, 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी में लिखिए आप 12 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। और डी में तो एज इट इज़, एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, नन ऑफ दीज, यही क्वेश्चन है। तो चलिए, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू एलेबोरेट, है ना, व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट वी नीड इट। तो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, मतलब इस इंडिपेंडेंस को हम कितने तरह से सजा सकते हैं। परम्यूटेशंस का मतलब होता है टू काउंट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब हम किसी भी चीज़ को कितने तरीके से सजा सकते हैं, उसी को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंस वर्ड को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए इंडिपेंडेंस, पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं, आई एन, बड़ा वाला लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखा है, बड़ा वाला लिखते हैं, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन और सी ई, ये वर्ड है, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, इंडिपेंडेंस। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर्स कितना है, तो पहले काउंट करेंगे हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हो गया, 12, मतलब टोटल 12 लेटर्स है। इसमें से रिपीटेड लेटर्स कितना, आई कितना है, तो नंबर ऑफ आईज कितना है, तो ये 1 है, आई और कहीं नहीं ना है, एक ही है। नंबर ऑफ एन कितना है, एन कितना है, एन एक एन यहाँ है, एक देखो आई भी ले लिए, एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, 2 एक एन यहाँ है, 3 ठो है, ठीक है। अब आई बारी किसका, डी का, तो नंबर ऑफ डीज कितना है, डी कितना है, एक डी यहाँ है और दूसरा डी यहाँ है, तो 2 ठो है। नंबर ऑफ डी के बाद क्या है, ई कितना है, ई एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल 4 है, 4 ठो ये। अब कुछ बच रहा है क्या, सी बच रहा है, तो नंबर ऑफ सीज ये आपका बनेगा। टोटल काउंट करते हैं, 1 3 4 2 6 6 4 10 1 11, अरे एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, पी छोटा, देखिए पी, तो नंबर ऑफ पीज, तो पीज कितना हो गया, ये भी बनेगा, तो टोटल ये हो गया 12 है ना, 1 3 4 2 6 4 10 11 1 12, तो 12 हो गया, मैच कर गया। अब बस इतना ही देखना कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितना होता है, अब कुछ नहीं करना। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कुछ नहीं है, पहले कितना लेटर्स है, 12 है, तो 12 का फैक्टोरियल, इसमें से रिपीट कितना किया है, 3 बार रिपीट किया है, तो 3 बार का रिपीट 3 फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट किया है तो 2 का फैक्टोरियल, 4 बार रिपीट किया है तो 4 का फैक्टोरियल। अब इसी चीज़ को मिलाइए, कहाँ है ये, तो ये चीज़ है आपका कहीं नहीं है, देखिए 12 तो है, 3 है, 2 है, 4 हो, ये वाला है, तो ये ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, एकदम बड़ा मस्त लग रहा है, इसको ज़रा सा देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव कर जाएंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इसको पहले लिखिए और समझिए। चलिए, होप सो बच्चे आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ NC12 is equal to NC8, then NC18 is equal to what? Option A 66, option B 190, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज बार बार तो आ ही रहा है, इसमें कोई नया बात तो है नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहले बच्चों समझिए, इसमें सी दिख रहा है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब अगर सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, कॉम्बिनेशन चैप्टर से जुड़ा हुआ है तो इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम आराम से बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा, है ना। हमको NC18 चाहिए, यानी हमको n का वैल्यू अगर निकल जाए तो बात बन सकता है।
तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ है, देखिए आपको अगर याद होगा कि एन सी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वाई। इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो यहाँ पर दो बातें लागू होता है। देन पहला, या तो x इज इक्वल टू वाई होगा नंबर वन, या तो 2 नंबर में क्या होगा, n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो अगर आप एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई में है, या तो नीचे वाला इक्वल होगा या तो ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वाला का सम होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है गिवन सॉल्यूशन आते हैं इसको, सॉल्यूशन गिवन क्या, एन सी 12 इज इक्वल टू एन सी 8। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है नहीं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जो है नॉट इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, प्रॉपर्टी ये वाला यूज होगा, है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8, और n का वैल्यू कितना है, 12 और 8 को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 20। तो अब हम NC18 निकाल सकते हैं। ठीक है, NC18 मतलब हो गया क्या, NC18 इट मीन्स 20C18। यहाँ एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 20C18, इस दोनों को माइनस करना पड़ता है, तो 20 माइनस 18 ये कितना हो जाएगा, 20C2। अब 20C2 को आराम से 20 इंटू 19 और 2 इंटू 1, इसको काट दीजिएगा 10 बार में, तो टोटल हो जाएगा 190। 190 कौन सा है भाई, ऑप्शन बी हिट कर गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज किया, है ना। जैसे ये भी एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना, प्रॉपर्टी जो है नंबर 2, क्या, एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर होता है। और एक प्रॉपर्टी दोनों नंबर, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एन सी आपका आर है, या एन सी ऐसे करते हैं, एन सी 0 लिखते हैं, ये 1 होता है, एन सी 1 को हम n लिखते हैं, एन सी 2 को क्या लिखते हैं, n इंटू एन माइनस 1 और 2 इंटू 1। तो एन सी 2 में मेरा चला जाएगा, ये 20C2 में चला जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को समझिएगा तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका बड़ा आसानी से बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का, लेकिन कितना घुमाया, पहले इसका इस्तेमाल किया, उससे भी काम नहीं बना, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज किया, इस प्रॉपर्टी के बाद लास्ट में NC2 का भी यूज किया, इस तरह से जाके ये क्वेश्चन बना। तो अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन जब बच्चों को मिला होगा, जिसका कंसेप्ट थोड़ा सा भी पुअर रहा होगा, ये क्वेश्चन को वो चुपचाप छोड़ दिया होगा, या तो बनाने की कोशिश भी किया होगा तो उसे बना नहीं होगा। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चे छोड़ ही दिए होंगे या तो गलत बना दिए होंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। ये चैप्टर कॉम्बिनेशन से ही जुड़ा हुआ था, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद एक और बताएंगे क्लास को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए ले जाएंगे। क्या है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ways a team of 3 boys and 4 girls can be selected to form
selected from 5 boys and 4 girls. Option A 5C3 into 4C4. Option B 5C3 into 4C3. Option C 5C4 into 4C3 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो बार बार आ जा रहा है। नन ऑफ दिस, ये नन ऑफ दिस कब मुझे छोड़ेगा, बार बार तो आ जाता है ये। चलिए बच्चों, फिर से सोचा जाए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन पहले कहाँ से जुड़ा हुआ है? इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब 5 लड़का दिया हुआ है और 4 लड़की दिया हुआ है। तो हमको करना है कि एक टीम बनाना है जिसमें 3 लड़का और 4 लड़की होगी। यानी 3 लड़का और 4 लड़की का टीम कितने तरीके से बनाया जा सकता है? अगर हमारे पास 5 लड़का और 4 लड़की है ना, तो कितना लड़का है? 5 लड़का। 5 लड़का में से हमको लेना कितना है? 3 लड़का लेना है, और 4 लड़की में से 4 ले लेना है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो 5 बॉयज़ है, ठीक है, और 4 गर्ल्स है, ठीक है। 5 बॉयज़ में हमको लेना कितना है? 3 बॉयज़ हमको लेना है, 3 बॉयज़ लेना है। शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। और 4 गर्ल्स में क्या करना है? 4 गर्ल्स शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। तो चलिए क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? कितना लड़का? 5, लेना कितना? 3, गुना कितना लड़की? 4, लेना कितना? 4, बस यही है। तो आपको नोटेशन देखना था, देखिए 5C3 इंटू 4C4, तो ऑप्शन ए हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसका पैटर्न को लिख देना था। तो सोचो ये क्वेश्चन कितना आसान था, कोई दम ही नहीं था। 5 लड़का में 3 लेना है तो 5C3 लिख दो, 4 लड़का में 4 लड़की में 4 लेना है। चूँकि दोनों मिल के यानी एंड है, दोनों के बीच में एंड है, इसीलिए हम इंटू कर दिए। अगर एंड नहीं रहता और रहता तो फिर हम इसको ऐड कर देते। एंड का मतलब ये डिपेंडेंट हो गया, जहाँ डिपेंडेंट होगा इंटू होगा, और जहाँ पर इनडिपेंडेंट होगा वहाँ एडिशन होगा, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको करना कुछ नहीं है, परमुटेशन कम्बिनेशन में जाना है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है ना, और फटाफट आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप इसको लिख लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन अब लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, टन टन टन। चलिए आज का टुडेज लास्ट क्वेश्चन। इफ NPR इज इक्वल टू 720 और NCR इज इक्वल टू 120, देन R इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए R इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी R इज इक्वल टू 5, ऑप्शन सी R इज इक्वल टू 4, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छा से समझ आ जाए। तो देखो भाई, पी है परमुटेशन, सी है कम्बिनेशन, यानी दिस क्वेश्चन इज द कम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस।
तो आपको पता है कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है और कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखा जाए, सॉल्यूशन किया जाए तो ये पता चलेगा। NPR कितना है 720 है ना। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, तो फैक्टोरियल n बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 720 नंबर 1। ऑल्सो NCR इज इक्वल टू 120, तो n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और फिर r का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 120 नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, तो चूँकि ये बड़ा लग रहा है तो इसी को डिवाइड करने से फ़ायदा है ना। ऐसे तो इसी को डिवाइड करते, क्या दिक्कत है। तो चलिए एक को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, और उसमें क्या होगा n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 720 बाय 120। कट रहा है, काट दो। तो क्या बचा 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय फैक्टोरियल r, 1 0 से 1 0, 12 छक 72, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 6। तो r होगा ऊपर, तो r का फैक्टोरियल आ गया 6। अब 6 जो है किसी का फैक्टोरियल होता है क्या, तो आप सोचिए r का फैक्टोरियल आया आपका 6 मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल हट गया, तो r का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो इस तरह से r का वैल्यू 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, देखिए तो ये जो हम आज वीडियो जो शूट किए हैं जो यूट्यूब में, इसको अपलोड मैं कभी भी करूँगा, लेकिन ये जो मैं वीडियो शूट किया हूँ वो डेट क्या है आज का, है ना। आज का डेट अगर आपको जानकारी है तो ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ, है ना। आज है 29 तारीख, है ना। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये जो वीडियो शूट हुआ है, ये जो हम अपना घर में जो वीडियो हम शूट किए हैं, ये 29 अप्रैल को तो नहीं, कब किए हैं भाई देख लो, है ना। आज का डेट टुडे, है ना, क्या है तो 29 3 और 2025, मतलब 29 है ना मार्च और 2025, आज के दिन में हम ये वीडियो क्या किए हैं, शूट किए हैं, है ना। तो अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप मेरा जो चैनल है कौन सा, मदन मैथ्स ट्यूटोरियल को क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, कमेंट का स्पेलिंग तो कुछ अलग ही है, फिर भी जो भी होगा लाइक, फिर इसको शेयर कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या कर देना है, इसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब, है ना। और जब सब कुछ हो जाए तो कमेंट, COMMENT, कमेंट, हमको ये स्पेलिंग होगा कमेंट का, ठीक है। तो इतना ऑप्शन है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दें। कमेंट तो ज़रूर करना, कमेंट में ये बताना कि हमको अपना वीडियो में और क्या क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। और एक तो बेल आइकन दिया होगा, जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दिया होगा, उसको बजा दीजिएगा, है ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। होप सो आपको हमारा वीडियो आज बहुत पसंद आया होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट का हमें बड़ा ज़रूरत है ना, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट का मैं इतनी अच्छी वीडियो जो है आपके सामने नहीं ला पाऊँगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा वायरल कीजिए, है ना, इतने फैला दीजिए कि मैं बहुत जल्द जो है आपको डिजिटल बोर्ड पर भी नज़र आ सकूँ,
ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।